पॉलिटिकल और हिस्ट्री के 12वीं कक्षा के वीडियो जो हमने बनाए, वो छात्रों को बहुत ही पसंद आए, उन्हें काफ़ी मदद मिली। डे बाय डे नए छात्र भी उससे जुड़ते जा रहे हैं। आपको इन वीडियो से काफ़ी मदद मिल रही है और आपको लगता है कि यह आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दूसरे छात्रों तक भी पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे छात्र भी इन वीडियो को देखकर अपनी बोर्ड परीक्षा 12वीं की तैयारी और बेहतर तरीके से कर सकें। हमने हिस्ट्री और पॉलिटिकल के सारे चैप्टरों को वीडियो के थ्रू समझाने के बाद अब हम हिंदी पर आते हैं। हिंदी के अंदर हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता सरोज स्मृति का आज जिक्र करेंगे। सरोज स्मृति जो कविता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक शोक गीत है। ये एक शोक में, एक दुख में लिखी हुई करुणा की वेदना है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी बेटी के याद में लिखा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी बेटी सरोज के शादी के पलों को याद करते हुए उन्होंने इस कविता की रचना की है और इसका नाम सरोज स्मृति दिया है। ये कविता बहुत ही एक करुणा भरी और वेदना पर भरी हुई कविता है। वो किस तरह से सरोज का पालन पोषण नानी के घर करवाते हैं, फिर वो एक शादी की उम्र की होती है तो उसका एक विवाह होता है। उसका विवाह किस तरह से और विवाहों से भिन्न था, इन सभी चीज़ों का जिक्र इस कविता में हम करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये समझना होगा कि इस कविता के आधारभूत तत्व क्या हैं। ये कविता जो सरोज स्मृति है, वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी। भाषा सरल और सहज है। अनुप्रास अलंकार जो सभी कविताओं में देखने को मिलता है, इसमें भी है। साथ ही संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग इसके अंदर किया गया है। इसके अलावा कविता को किसी भी छंद के नियमों में नहीं बांधा गया है, इसलिए जो कविता है पूरी तरह से छंद मुक्त है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सरोज के विवाह को याद करते हुए कहते हैं कि सरोज का जो विवाह था दूसरे विवाहों से बिल्कुल अलग था। उसके विवाह की जो दिव्यता और पवित्रता थी, जो उसके सरोज की सुंदरता थी, उसका उन्होंने अपने कुछ शब्दों में वर्णन किया है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी कहते हैं कि जब उसके सर के ऊपर पवित्र कलश के माध्यम से शुभ जल डाला जा रहा था, उस समय सरोज का विवाह, जो विवाह के समय उसका जो चेहरा जो देखने लायक था, उसके अंदर अत्यंत पवित्रता और दिव्यता थी। उसके चेहरे पे एक गजब सी मुस्कुराहट थी और ऐसे लग रही थी मानो कि जैसे बिजली क्रोध रही हो। इस कविता के अंदर सूर्यकांत त्रिपाठी ने यह भी बताया कि जहां दूसरे विवाहों में काफी शोर शराबा, मेहमानों का आवागमन देखने को मिलता है, वहीं पे सरोज का जो विवाह है बहुत ही सादगी और पवित्रता के तरीकों से किया गया। यही चीज सरोज के विवाह को दूसरे विवाहों से बिल्कुल अलग कर देता है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी इस कविता में यह भी बताते हैं कि सरोज का माता का देहांत बहुत ही, जब सरोज छोटी थी तो हो चुका था, इसलिए सरोज का पालन पोषण उसके ननिहाल के में ही होता है। और जब सरोज शादी के बंधनों में बंधते हुए जब उसकी विदाई होती है, तो जिस तरह शकुंतला के विदा करते समय ऋषि कण्व को पीड़ा हुई थी, क्योंकि उन्होंने ही शकुंतला को पाला था, उसी तरह वही पीड़ा, वही वेदना
कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को भी अपनी बेटी सरोज को विदा करते समय हो रही है। और जो कण्व ऋषि ने शकुंतला को एक शिक्षा दी थी, वही शिक्षा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस कविता में बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को दिया। लेकिन कुछ समय के बाद आकस्मिक रूप से सरोज का देहांत हो जाता है और उसका देहांत होना, ननिहाल में उसका देहांत होना कहीं ना कहीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को तोड़ कर रख देता है। इस कविता को मैंने जो एक बुनियादी पक्ष रखने की कोशिश की है कि जो बेसिक चीजें जो है इस कविता की हैं वो मैंने प्रस्तुत की है। और ये मैंने पूरी तरह से इस कविता के दो शब्द उठाने के बजाय मैंने इस कविता के जो आधार स्तंभ है उसको इस तरह से प्रस्तुत किया है ताकि आपको कविता को सही ढंग से समझ में आ जाए और ज्यादा आपको डिफाइन करने में दिक्कत ना हो।